Good morning, students. Once again, Kumar Pandey with the first lesson of the book First Flight, Name a Letter to God. This is a story of a poor farmer. His name was Lencho. Though he was very poor, yet he had a great faith in God. लेंचो बहुत गरीब था लेकिन उसका ईश्वर में बड़ा विश्वास था. Once he had to face a disaster. एक बार उसे एक विपत्ति का सामना करना पड़ा. And he wrote a letter to God asking for 100 pesos. और उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उसने 100 पैसे मांगे, या यूँ कह लीजिए कि 100 पैसों की मांग करते हुए उसने चिट्ठी लिखी. क्या ईश्वर ने उसकी मांग पूरी की? उसके साथ क्या हुआ? लेट्स रीड द लेसन. एक्चुअली यहाँ पर इस पाठ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन पाठ को पढ़ने के बाद ही हम इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले एक्टिविटी सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आएगा. टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ मैं और आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो नीले रंग से शब्द हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि क्रेस्ट. क्रेस्ट कहते हैं टॉप ऑफ अ हिल. कोई भी पहाड़ी होती है उसकी चोटी को क्रेस्ट कहते हैं. तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एक घर जो पूरी घाटी में केवल एक ही था. सेट मतलब स्थित था. ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर वो घर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इस ऊंचाई से कोई भी नदी को, पके अनाज के खेतों को उसके फूलों के साथ देख सकता था, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे. ये एक बहुत सिंपल सी समझने वाली बात है. जब किसी भी प्लांट पर, किसी भी पौधे पर फूल होते हैं तो इसका मतलब फसल अच्छी होती है, ऐसा लोग अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि जब फूल ही नहीं होंगे तो फल ही नहीं होते हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. एकमात्र चीज़ जिसे कि धरती को ज़रूरत थी वो मूसलाधार वर्षा या फिर एक फुहार, हल्की फुल्की वर्षा थी. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज अर्थ नीडेड, धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी. यहाँ क्वेश्चन बन सकता है. एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि उस घर को हाउस ना बोल करके द हाउस क्यों कहा गया है. तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी सुबह से लेंचो, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व में आसमान को देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि औरत, अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. औरत जो कि खाना बना रही थी उसने जवाब दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जबकि छोटे छोटे जो लड़के थे घर के पास में खेल रहे थे. अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर. तभी औरत ने उन सबको पुकारा, आइए डिनर कर लीजिए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. ये बिल्कुल भोजन के दौरान था जैसा कि लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी की थी. बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग.
उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ पर मैन का तात्पर्य लेंचो से है। लेंचो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो बड़ा आश्चर्यचकित था। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और कहता है कि आकाश से गिरती हुई ये वर्षा की बूंद नहीं है, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 हैं, अर्थात 5 सेंट हैं, और ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट्स हैं। यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है, वाई हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड विथ कॉइन्स, यानी कि वर्षा की बूंदों की तुलना सिक्कों से क्यों की गई है। इस तरह से बीच बीच से क्वेश्चन बनते हैं और बनाए जा सकते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower. संतुष्टि की भावना के साथ उसने फूलों के साथ अपने पके हुए अनाज की खेतों को देखा, जो कि ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की चद्दर से ढके हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू ब्लो। और अचानक एक तेज आंधी बहना शुरू हो गई, और इस आंधी के साथ, इस तूफान के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और वास्तव में यही ओले जो थे ये नए चांदी के सिक्के प्रतीत हो रहे थे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, बगल में नीले रंग से एक और वर्ड है ड्रेप्ड। ड्रेप्ड का मतलब होता है कवर करना, किसी भी चीज़ को ढकना। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लड़कों ने अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिया और बाहर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। यहाँ पर जमे हुए मोतियों से तात्पर्य वो ओले, छोटे छोटे बर्फ़ के कण हैं जो कि बरस रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी से गुजर जाएगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ये लेंचो कह रहा है। बट इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेज। 1 घंटे तक घरों के ऊपर ओलों की बारिश हुई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। ओलों की बारिश बगीचों में भी हुई, पहाड़ पर भी हुई, अनाज के खेतों में भी हुई, एंड ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में हुई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो खेत थे वो ओले गिरने के कारण पूरे सफ़ेद हो गए थे। एज इफ मने मानो, कवर्ड मतलब ढक दिए गए हों, विथ सॉल्ट। सॉल्ट का आप लोग मतलब जानते हैं, नमक। मानो नमक से ढक दिए गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल भी झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा जो थी दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड।
जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेतों के मध्य खड़ा था, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कह रहा था, अ प्लेग ऑफ लूकटस। यहाँ आप देख रहे होंगे लूकटस, लूकटस का मतलब होता है टिड्डे, वो हरे रंग के टिड्डे जो फसलों को एकदम से चट कर जाते हैं। अभी पिछले साल ही जब कोरोना चल रहा था तो लॉकडाउन में टिड्डी दल का हमला हुआ था, उन्हीं टिड्डों को लूकटस कहते हैं। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए, क्रिकेट और लूकटस में अंतर है। क्रिकेट जो होता है वो झींगुर होता है, और लूकटस जो होता है वो टिड्डा होता है, जो फसलों के लिए हानिकारक इंसेक्ट यानी कि कीट माना जाता है। तो जब तूफान गुजर गया तो लेंचो अपने खेतों के बीच में खड़ा था और अपने बेटों से कह रहा था, अ प्लग ऑफ लूकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लग का या प्लेग का मतलब है आक्रमण। टिड्डों के आक्रमण में भी इससे ज़्यादा बच जाता। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी, हमारे पास कोई भी फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात दुख से भरी हुई एक रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे काम के बदले, सारी मेहनत के बदले कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सारे भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन घाटी के बीच में स्थित उस एकांत घर में जो लोग भी रहते थे उन सब के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की एकमात्र आशा या उम्मीद क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंचोज ओनली होप वॉज गेटिंग हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद प्राप्त करने की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, बहुत ज़्यादा अपसेट मत होइए यद्यपि ये पूर्ण रूप से हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता। दिस इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वो बात है जो वो लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उन सब लोगों के हृदय में जो उस घाटी के मध्य एकांत घर में रहते थे, उनके दिलों में एक मात्र आशा थी, और वो आशा थी कि ईश्वर से मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, बहुत ज़्यादा अपसेट यानी परेशान मत होइए यद्यपि ये एक टोटल लॉस, बहुत ज़्यादा नुकसान प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से न। दिस इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वो बात है जिसे वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दे का मतलब हमारे पुराने बुजुर्ग साथी बड़े बूढ़े हैं, वो हमेशा ये कहा करते थे कि भूख से कोई नहीं मरता। कहने का भाव है कि ईश्वर ने अगर मुँह दिया है तो वो हमारे लिए खाना ज़रूर देगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात
लेंचो ने केवल अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, और वो ईश्वर से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर की नज़रें सब कुछ देखती हैं, और ये लेंचो को भी इंस्ट्रक्टेड किया गया था, लेंचो को भी बताया गया था कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, किसी की अंतरात्मा की गहराई में क्या है वो भी ईश्वर की आंखें देख लेती हैं। तो कुल मिला के लेंचो को ईश्वर पर भरोसा है। यहाँ वर्ड मीनिंग में ये एक वर्ड आप देख पा रहे हैं, कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है एन इनर सेंस, अंतरात्मा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो आदमियों में एक बैल था, अर्थात बैल की तरह मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, यानी थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन। अगले दिन अगले संडे सुबह के समय उसने एक चिट्ठी लिखना शुरू की, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे कि वो खुद शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये एक ईश्वर को पत्र था, ईश्वर को पत्र से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए, टू सो मतलब बुआई, माई फील्ड मेरे खेतों की, अगेन मतलब दोबारा, मुझे मेरे खेतों की दोबारा बुआई के लिए, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि नई फसल दोबारा नहीं आती, जिंदा रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। अब पीसोस क्या है? पीसोस करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, ये करेंसी हैं, कुछ लैटिन अमेरिकन देशों की करेंसी है, जैसे अपने यहाँ रुपया होता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों की वजह से, आगे हो सकता है उसे दुख के कारण बोला नहीं जा रहा हो, तो उसने वो आगे डैश 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 कर दिया। अब ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप कहते हैं लिफाफे, लिफाफे पे पते की जगह उसने क्या लिखा? टू गॉड, भगवान को मिले। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर चिट्ठी डाल दी, और स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और अभी भी एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, और अभी भी थोड़ा परेशान सा वो शहर की तरफ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर ही प्लेस्ड, उसने चिपकाया, अ स्टाम्प, एक टिकट, ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका यानी कि लेटर बॉक्स में छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, कर्मचारियों में से एक जो कि पोस्टमैन भी था और डाक खाने में दूसरी और भी मदद कर दिया गया था, करता था, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोरों से हंसता हुआ, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के पास लिखी गई चिट्ठी को दिखाया।
नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन के कार्यकाल में, पोस्टमैन के रूप में काम करते हुए जितना भी उसका कार्यकाल हुआ था, उसमें उसने उस एड्रेस को कभी नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर जो कि एक फैट एमिएबल पर्सन था। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार वाला, खुश मिजाज आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोरों से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तत्काल वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज पर उस चिट्ठी को थपथपाते हुए कमेंटेड, एक टिप्पणी की। व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ क्रॉसिपोंडेंस विथ गॉड। क्रॉसिपोंडेंस, ये जो शब्द आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, उसने एक टिप्पणी की कि काश मेरे पास भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा कि इस आदमी का विश्वास है ईश्वर के प्रति। और उसने ईश्वर के साथ क्रॉसिपोंडेंस मतलब पत्राचार स्थापित करते हुए ये चिट्ठी लिखी है, काश कि मेरे पास भी ऐसा फेथ, ऐसा विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि भगवान के अंदर लेखक का अर्थात पत्र के लेखक का अर्थात लेंचो का भगवान के ऊपर से विश्वास डिग न जाए, प्रभावित न हो जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, इस चिट्ठी का उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत थी, देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इंक, पेपर और गुडविल, अच्छी शुभ इच्छा के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। अब बच्चों वो कुछ और चीज़ें क्या थी? सिंपल सी बात है कि लेंचो ने पैसे मांगे थे, तो केवल कागज़, इंक और स्याही के अलावा उसको पैसे भी भेजने थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि पोस्टमास्टर ने लेंचो की मदद कैसे की? तो इसका आंसर है ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद से अपनी वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड, और उसने अपने कुछ दोस्तों को इस काम के लिए प्रेरित किया, ताकि टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने अपने दोस्तों को प्रेरित किया कि वो चैरिटी यानी दान के काम के लिए वो कुछ ना कुछ दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, लेकिन एक साथ 100 पैसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को अर्थात लेंचो को आधे से थोड़ा ज़्यादा यानी 75 पीसोस भेजने में ही इकट्ठा भेजने में समर्थ हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने उस पैसे को एक चिट्ठी में रखा। आई मीन एनवलप का मतलब लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और पते के रूप में क्या लिखा? लेंचो को मिले। एंड विथ इट अ लेटर, और इस पैसे के साथ साथ एक लेटर भी उसने उस लिफाफे में डाल दिया। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान, भगवान हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा हुआ एक चिट्ठी भी डाल दी।
ये कॉम्प्रीहेंशन चेक है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगली सुबह लेंचो सामान्य से थोड़ी जल्दी आया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। It was the postman himself who handed the letter to him. ये खुद पोस्टमैन था जिसने उसको हैंडेड द लेटर, उसको पत्र सौंपा। वाइल जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ अ मैन, पोस्ट मास्टर एक ऐसे आदमी की भावनाओं का अनुभव कर रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने कि परफॉर्म्ड माने किया हो, अ गुड माने एक अच्छा सा, डीड माने कार्य। तो पोस्ट मास्टर एक ऐसे आदमी की भावनाओं को अनुभव करता हुआ जिसने एक अच्छा काम किया हो, ऐसे आदमी की भावनाओं को अनुभव करता हुआ लुक्ड देख रहा था फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देख रहा था। अब अगर आपको भगवान की तरफ से कुछ पैसे आते तो आपको आश्चर्य होता, अरे भगवान ने भेजा है। लेकिन लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं किया। जानते हैं क्यों? लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसे को देखकर लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका विश्वास था। क्या विश्वास था? कि भगवान उसकी मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसों को गिना वो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेकिन वो लेंचो को मना भी नहीं कर सकते थे। जो लेंचो ने विनती की थी, जो लेंचो ने प्रार्थना की थी, वो लेंचो को मना भी नहीं कर सकते थे। तो ये बात देखकर समझकर लेंचो बहुत गुस्सा हो गया। किस बात का? कि ईश्वर गिनती में भी गलती नहीं कर सकते और लेंचो को मना भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तो वो पोस्ट ऑफिस में लेंचो तत्काल खिड़की के पास गया पेपर और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर जहाँ लोग लिखकर अपने फॉर्म वगैरह भरते हैं उसको पब्लिक राइटिंग टेबल कहते हैं। He started to write with much wrinkling, wrinkling कहते हैं झुर्रियाँ, on his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. अपने माथों पर बहुत सारी wrinkling सिलवटों के साथ, जो कि उसको अपने आइडियाज़ व्यक्त करने में जो प्रयास लग रहा था उसके कारण उसके माथों पर सिलवटें उत्पन्न हो रही थी। तो माथों पर बहुत सारे सिलवटों के साथ उसने लिखना शुरू किया। और व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने चिट्ठी लिख ली, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और वो खिड़की के पास टिकट चिपकाने के लिए गया, टिकट खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, उस टिकट को उसने चाट कर गीला किया। एंड देन, और तब एफिक्स्ड, चिपका दिया। टू द एनवेलप, लिफाफे पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फीस्ट, अपने फीस्ट यानी मुट्ठी के प्रहार से। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, उसी क्षण वो चिट्ठी मेल बॉक्स में गिरा दी गई। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसको खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, भगवान जी वो पैसा जो कि मैंने मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल मेरे पास 70 पैसे पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मुझे डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं ये ठगों के समूह हैं।
आपका अपना लंच हो। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि नेकी करने के बाद भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को सुनने को मिलता है कि वो ठगों के समूह हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।